तो जी आ चुके हैं हम अपना राज्य संभालने के लिए, ठीक है। और हमारे राज्य में आज बन रहा है आलू के पराठे बन रहे हैं। ये देखिए वहाँ पे आलू बॉयल हो रहे हैं, वहाँ पे बच्चों की चाय बन रही है जी। और राज्य के अलावा इसको ढाबा भी बोल सकते हैं आप लोग, मम्मी दा ढाबा। साग भैया ऐसे धो, देखो ऐसे धो, साबुत धो लो, इसमें ना बढ़िया रहता है। साबुत धोओगे तो इसका प्रोटीन है ना बढ़िया बना रहता है। कैसा लग रहा है खाना? साग अच्छा बना है, मजा आ रहा है खाने में। सोनी तुझे अच्छा लग रहा है? आजकल किसी लड़की के बॉयफ्रेंड ना हो तो उसे हॉट ही नहीं कंसीडर किया जाएगा। हेलो एवरीवन, हेलो कर दो। हेलो, राधे राधे बोलो। राधे राधे। तो जी राधे राधे सभी को MS व्लॉग में आपका स्वागत है। चलिए भाई व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और आज है छुट्टी इनकी, बदमाश बच्चों की छुट्टी है आज, ठीक है। बहुत तेज तो ये तो आज एकेडमी जाएगा नहीं, इसकी छुट्टी है एकेडमी की भी। और मानवी जा रही है एकेडमी, अभी वो जाएगी 11 बजे, ठीक है जी। तो बस व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी नाश्ते की फरमाइश आ गई है, और देखिए क्या चाहिए नाश्ते में बताओ। सो के उठ के आया है बिल्कुल, और आते ही जस्ट मम्मी क्या बना रहे हो खाने में। तो क्या बनाऊं बताओ। आज बनाती हूँ तुम्हारे लिए मैं आलू के पराठे, और क्या बनाऊंगी। रजाई में आ पहले, चल रजाई में अंदर आ जा, आज अंदर चल, ठंड लग जाएगी। देख एक ही आ गया अपनी फरमाइश लेके। तुझे क्या खाना है? इधर आ जा, मैं डांट नहीं रही। डर की वजह से चला गया। हाँ रजाई पे नहीं आना, लेकिन रजाई पे नहीं। क्या खाना है बताओ। अभी इसकी घूमी नहीं हुई है, वॉक नहीं हुई है। घूमी जाना है गाइस। अभी ना देखो अभी मेरे से कह रहा है कि मुझे लेके चल। अब इसे लेके जाना है मेरे को घुमाने के लिए ना। और अभी ब्रेकफास्ट भी रेडी करना। अभी चलूंगी मैं लेके तुझे, रुक जा। अभी कह दी सुन ली, मैं हाथ नहीं दूंगी। मैं गंदी बात है, मैं नहा धो के बैठी हूँ। हाँ नहा धो के बैठी हूँ मैं, गंदी हरकतें नहीं करते। हाँ और देखो एक इसकी फरमाइश शुरू हो गई है कि क्या खाना है। आज मैं बनाऊंगी साग मक्के की रोटी। अब ये बता दोपहर में लंच में खानी है या फिर डिनर में साग मक्के की रोटी खानी है? डिनर। तो फिर है भी नाश्ता, क्योंकि बेटा कपड़े भी धोने हैं गाइस, आज बहुत काम है, ठीक है। अभी मुझे मशीन भी लगानी है। और भैया सैटरडे संडे में तो मैं जो हूँ जल्दी नहा लेती हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे में ना, संडे की छुट्टी होती है, जिम स्किप कर देती हूँ, थोड़ा रेस्ट हम भी कर लें। और डेली तो 4:30 पौने 5 में उठ जाती हूँ। लेकिन सैटरडे में तो मैं भी सोचती हूँ कि भैया मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ इन बच्चों की तरह, ठीक है, इन बदमाशों की तरह। तो सैंडविच बना लूं फिर, बताओ। सैंडविच बना लूं है? सैंडविच हाँ अंदर फिलिंग किसकी है? आलू की, वेजिटेबल जो भी तेरा मन करे बता। वेजिटेबल की। कौन सी वाली, मलाई वाली? ठीक है गाइस, तो ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं भाई, और घर का काम स्टार्ट करते हैं अब। और मशीन लगाते हैं पानी। तो जी चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का व्लॉग। और भैया ठंड से बच के रहिए, बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लग गई है अब तो, ठीक है जी, बहुत ठंड आ गई है। तो बच के रहो ठंड से, और अपने बच्चों को भी बचा के रखो। देखो ये पूरा दिन रजाई में से निकलेगा छुट्टी वाले दिन। चलिए गाइस व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। भैया नाश्ता पानी, और ठंड में देखिए निकलने का तो हमारा ही मन नहीं होता, लेकिन तो चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं आज का न्यू व्लॉग। चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो जी आ चुके हैं हम अपना राज्य संभालने के लिए, ठीक है। और हमारे राज्य में आज बन रहा है आलू के पराठे बन रहे हैं। ये देखिए वहाँ पे आलू बॉयल हो रहे हैं, वहाँ पे बच्चों की चाय बन रही है जी। और राज्य के अलावा इसको ढाबा भी बोल सकते हैं आप लोग, मम्मी दा ढाबा, मम्मी का ढाबा है ये। और आज मम्मी के ढाबे में बन रहे हैं आलू के पराठे एंड साग बने। साग है ना, ये कल मेरी फ्रेंड लाई थी। मेरा बेटा है ना एकेडमी जाता है, तो वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है प्रिया धनखड़,
ठीक है। प्रिया अगर मेरा ब्लॉग देख रहे हो, देखते हैं प्रिया के बच्चे देखते हैं, तो भाई देखिए उनके ना कम से कम उन्होंने 5 बीघे खेत में ये मूली, सरसों का साग, वंश आवाज कम कर ले इसकी, मूली, सरसों का साग ये सब बो रखा है। तो कल बड़ी मेहनत के साथ, वैसे तो देखो माली लगे हुए हैं, उनके भी बढ़िया अच्छी खासी फैमिली है, खुद तो कुछ करते नहीं, मतलब घर का काम करती हैं वो, बाकी तो सब नौकर चाकर संभालते हैं, ठीक है। तो भैया कल वो मूली लेकर आएंगी, साग लेकर आई, ठीक है। तो थैंक यू सो मच प्रिया। कल जल्दबाजी में तो मैं बोल नहीं पाई तुम्हें, क्योंकि कल ना ऐसा टॉपिक छिड़ गया था एकेडमी में कि हंसे ही चले जा रहे थे हम लोग। क्या ही फ्रेंड गाइस, हम ना, मैं देखो मतलब बच्चे तो खेलते ही हैं, अब मैं बेटे को लेके जाती हूँ तो वहाँ मेरी क्या ही फ्रेंड है, और उनके साथ मिलके उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रिया से और भी हैं 1-2, तो सभी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उन्हें भी मुझसे अच्छा लगता है बात करके। तो हम लोग वॉक करते हैं, एंजॉय करते हैं, ठीक है, 2 घंटे अच्छे से। और भैया वहीं पे मैं वीडियो बनाती हूँ एक। चलिए भैया ब्लॉग ज्यादा लंबा हो जाता है ज्यादा बातचीत करके, ठीक है। तो आज हम साग मक्के की रोटी बनाएंगे। ब्रेकफास्ट में हमारे बन रहे हैं आलू के पराठे, ठीक है। और माइलो को जाना है घूमी, इसको भी लेकर जाऊंगी और धोऊंगी कपड़े, क्योंकि सैटरडे को कपड़े धुलते हैं, मशीन लगती है हमारे यहाँ पे, और संडे में पूरे हफ्ते के कपड़े प्रेस लग के रख जाते हैं, ठीक है। फिर पूरे हफ्ते मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, उसी हिसाब से रूटीन चलता है गाइस। तो मतलब अच्छा चलता है। मैं ना सैटरडे को पूरे कपड़े धो देती हूँ, पूरे घर के बेड शीट सारे कपड़े, इनकी पूरे हफ्ते की यूनिफॉर्म, 2 हाउस टी शर्ट रहती है इनकी, जो हाउस वाली यूनिफॉर्म है, और 2 यूनिफॉर्म इनकी वो वाली रहती हैं जो डेली पहनते हैं। तो भैया पूरे हफ्ते की प्रेस करा के धो के पहुँच के मैं इनकी अलमारी में लगा देती हूँ अच्छे से, और अपने पतिदेव की सबकी इनकी, तो पूरे हफ्ते मुझे थोड़ा चैन मिलता है। और रोज धोने की आदत नहीं है मुझे, क्योंकि डिसिप्लिन मेरा बढ़िया चलता है, इस तरीके से बढ़िया चलता है, तगड़ा एकदम। तो जी चलिए फटाफट से करते हैं और आलू के पराठे बनाते हैं। और इसमें डालेंगे हम कटा हुआ पालक या बथुआ, और कटा हुआ पालक बथुआ ये सब मैं जो साग वाला आता है ना उससे ही कटवा लाती हूँ, या तो मंडी में या हमारे यहाँ गली में आता है उससे कटवा ली। गाइस आप ना कभी भी खाली आटा मत गूंथिए। अब सर्दी का मौसम है भैया, बढ़िया सब्जी आ रही है, हरी सब्जियां डाल के इनमें ठूस के बच्चों को खिलाओ, ना खाएं जबरदस्ती खिलाओ इन्हें। ठीक है जी, चलिए। तो देखिए इस तरीके से कटवा के ना पॉलिथीन में मैं फ्रिज में रख देती हूँ इनको। एक में पालक है, एक में बथुआ है, एक में मेथी है, और एक में धनिया भी है। ये 4-5 चीजें मैं पूरे हफ्ते स्टोर करके रखती हूँ, सिर्फ एक ही हफ्ते का, 1 हफ्ते से ज्यादा का नहीं, क्योंकि खराब हो जाते हैं ये, ठीक है। बल्कि मेरे तो 2-3 दिन में मैं 2 हफ्ते में 2 बार भी कटवा लेती हूँ कभी कभी। तो जी इनसे ये फायदा रहता है कि ये सब्जियां जो हम कटवा लेते हैं ना, ये अभी दूध निकल जाता, ठीक है, चाय दूध निकल जाता है पूरा। चाय बन रही है जी इसमें, ठीक है, अदरक की बढ़िया गुड़ की चाय बनती है, आप लोगों ने देखी होगी। हमारे यहाँ तो गुड़ की चाय पिलाती हूँ, तो पूरे सर्दी भर बच्चों को खांसी जुकाम से बचे रहते हैं। तो जी ये जो है ना, इससे ये फायदा रहता है कि हम सुबह होती है बहुत जल्दबाजी, ठीक है, इतनी जल्दी कट नहीं पाता, धुल नहीं पाता, तो भैया हम तो यही काम करते हैं, इसको बिना धुलवाए कटवाती हूँ। मैं देखो धुलवा के कटवाऊंगी तो फिर खराब हो जाएंगे, बिना धुले ही कटवाती हूँ। और फिर अब साथ के साथ इंस्टेंट धो के इसमें डालूंगी, हेल्दी डिश बनती है। तो आप लोग भी इसी तरीके से मेरी टिप्स फॉलो कीजिए, आपको आराम मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा, आप करके देखिए एक बार, ठीक है। और लाइक जरूर करके जाया करिए वीडियो को, और अगर नए आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शेयर भी कर डालिए, ठीक है, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में। चलिए बने रहिए एंड तक ब्लॉग। तो ये हो गई है जी चाय बढ़िया गुड़ की तैयार, ठीक है। और देखिए जी पत्ती ज्यादा मत डालिए चाय में, ठीक है ना, बच्चों के लिए ना हाइट वाइट में थोड़ी दिक्कत आती है, रुक जाती है। देखो खांसी जुकाम बचाने हैं बच्चे के, तो आप गुड़ की और अदरक ज्यादा क्वांटिटी में डाल सकते हो, गुड़ जितना मीठा बच्चा पीता हो, और अदरक ज्यादा डाल सकते हो। इसमें लौंग भी डाल सकते हो, काली मिर्च भी डाल सकते हो, तुलसी के पत्ते डाल सकते हो, ठीक है जी। अभी मैं लेकर आऊँगी, तुलसी के पत्ते डालती हूँ थोड़ी सी, और चाय की पत्ती कम डालो।
तो ये तुलसी के पत्ते डालिए, ठीक है। या आजकल तुलसाजी ना हमारी थोड़ी ऐसी हो गई है, ठंड की वजह से मुरझा गई है थोड़ी। ठीक है जी, ये देखिए तो बढ़िया बढ़िया चाय बनाइए और बच्चों को पिलाइए और खुद भी पीजिए। चाय चाय ना लगे, मतलब ऐसी ना लगे कि ये चाय है। चाय भी ना हो, ठीक है। दूध में ही डालिए और पानी वानी तो बिल्कुल भी ऐड मत करिए, क्योंकि आजकल जो दूध या दूध दे रहे हैं वो सब पानी वाला ही दे रहे हैं, थोड़ा बहुत पानी ऐड करके देते हैं। ठीक है जी, तो देखिए बढ़िया हेल्दी हेल्दी चीज़ें बच्चों को खिलाइए। इनकी हाइट इम्प्रूव होती है, माइंड इम्प्रूव होता है भैया, ठीक है। बढ़ती उम्र है बच्चों की। चलिए भैया चाय बनने दो यहाँ पे पहले। तो जी चाय बन गई है बच्चों की बढ़िया। और देखिए इस तरीके से कटोरों में पिलाइए अपने बच्चों को चाय। बहुत से लोग ना ये बोलते हैं भाई हम जो है ना, मतलब तुम तो देसी हो, मतलब मुझे किसी ने अभी यूज किया था वर्ड कि देसी हो। मैं ये पूछना चाहती हूँ उन लोगों से कि यहाँ भारत में विदेशी कौन है? अरे देसी है ही सब, ठीक है। देसी बन के रहोगे तो खुश रहोगे, जैसा देश वैसा भेष। विदेशी बनने की कोशिश मत करो, ठीक है। वहां पे चलो ठीक है, अपना टैलेंट लेकर आओ, होशियार बनो, विदेशियों पे अपने कपड़े धुलवाओ तब तो तुम्हें मैं मानूंगी विदेशी, ठीक है। अपने देश में रह के और तुम्हें अपना देसी बोलने में शर्म आ रही है। हमें तुम जैसे लोगों पे शर्म आती है जो देसी बोलने में शर्म करते हैं, ठीक है। और देसी बन के रहो, ठीक है। और अपने देश की मिट्टी से प्यार करो। ओ भैया जल गए हाथ, हमारे बातन के चक्कर में ना हाथ भी फूक गए रहो। हाँ, अपने देश की मिट्टी से प्यार करो, अपनी सभ्यता से प्यार करो, ठीक है। और अपने देश के लोगों से प्यार करो और अपने खान पान से प्यार करो। कटोरों में चाय दिया करो अपने बच्चों को, समझ में आई? ज्यादा अंग्रेज मत बनो। बने विदेशी, ना विदेश के रहोगे ना अपने देश के रहोगे, दो भी कुत्ता बन जाओगे, ना घर के ना घाट के। ना तो विदेशी बन पाओगे ना देश के रह पाओगे। बीच में लटकाई डोली है, पैर का टोपी है बहुत से लोग विदेशी टोपी पहन के हमारे देश में मुझे तो बड़े दुश्मन नजर आते हैं। देसी बन के रहो। हमारे देश में कोई कमी है क्या? बताओ। हमारे देश में कमी है, हमारे देश के खान पान में कमी है, हमारी किस चीज में कमी है बताओ? विदेशी बनना है, बन जाओ विदेशी। महंगा देगा तुम्हें विदेश वाले, चले जाना उनके यहाँ पर, इतनी वैल्यू नहीं करेंगे वो। ब्लडी इंडियंस के नाम से बोलते हैं, सुना हो तो, ब्लडी इंडियंस, ठीक है। और हम बोलते हैं ब्लडी अंग्रेज। देशभक्त बनो, देशभक्त। अंग्रेज बनने में कुछ नहीं रखा, समझ में आई? हाँ। अरे भैया 20-30 खाओ, 2-3 में क्या होगा? इतनी महंगी टिकट है। बहुत सारा ठूसने के बाद मैंने सोचा थोड़ी मैच भी देख लूं। तो मैच आगे बढ़ते ही बढ़ते अब खत्म होने आ गया। ये लो, अपने आखिरी मिशन पे पहुंच चुका। आ जल्दी ले, फटाफट आ जल्दी, ठंडी करके पी लेना, ठीक है। मैं जा रहा हूं। तो फिर क्या, एक के बाद एक चीज ठूसने के बाद पूरे पैसे खर्च होती है, पर एक खूबसूरत सी आइसक्रीम को मना कैसे कर सकते हैं? रसगुल्ला ऐड नहीं किया, लो मेन्यू में ऐड नहीं किया। और अगर गाइस आपके बच्चे छोटे हैं तो भैया ठंड में इनका ध्यान रखो, ठीक है जी। जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हमारा बुढ़ापे पर ध्यान रखेंगे लेकिन कोई भरोसा नहीं है। लेकिन वो वाली बात है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप अच्छा करोगे, अच्छी परवरिश दोगे बच्चों को, तो जरूर सेवा होगी आपकी। लेकिन अगर आप अच्छी परवरिश नहीं दोगे अपने बच्चों को, अच्छा खान पान नहीं रखोगे, उनका ध्यान नहीं रखोगे, तो बच्चों को सब कुछ याद रहता है।
हमें अपने माँ बाप का आज तक सब कुछ याद है। मैं जब 7 साल की थी, 7 साल की 8 साल तक की बातें मुझे याद है। तो जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा, ये बात भी आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है। ये मत बोलो कि कोई नहीं सेवा करता। वृद्धाश्रम में वही माएँ जाती हैं जो बच्चों को चाय देने के टाइम पे और एंजॉय कर रही होती हैं। बच्चों को अगर चाय देने का, खाना देने का टाइम है तो खाना ही दो उनको। समझ में आई जी? बस भैया, हमारी तो जो सोच है हम आप लोगों के सामने शेयर करते हैं। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख के हमें बता सकते हैं। स्ट्रिक्ट कमेंट पे मैंने सेटिंग कर रखी है, कोई फालतू कमेंट मेरे ब्लॉग में आ ही नहीं सकती। सेटिंग कर रखी है पूरी बढ़िया वाली। आप लोग अगर गलत कमेंट करना भी चाहोगे ना, कहीं नहीं आ सकती। फेसबुक पे नहीं है, फेसबुक पे करनी है मुझे सेटिंग। ये तो इसलिए सेवा करो, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी। अरे भैया, और ना करोगे तो फिर छुनछन गोपाल है। सजाना तो पड़ेगा ना। छोटू, घर में जाके डीजल के लिए बोलते जनरेटर चालू करना है। ये मत सोचो कि बच्चे नहीं करेंगे, बच्चे करेंगे। आप भी तो करो, मेहनत करो। तो यहाँ पे छील लेते हैं जी आलू। चलिए, अब बेटी जा रही है एकेडमी, उसके लिए बनाते हैं आलू के पराठे, ठीक है। अब देखिए, बच्चों को ना सुबह सुबह मॉर्निंग में यही नाश्ता पसंद आता है, ठीक है जी। और वंश के लिए अलग निकाल दिए क्योंकि उसको आलू के पराठे अभी फ़िलहाल नहीं खाने, बाद में खाएगा वो। तो वो कह रहा था मम्मी मेरे लिए तो आलू के स्नैक्स बना देना थोड़े से। तो जी बस मैं खाली मानवी के लिए बना रही हूँ यहाँ पे पराठे, ठीक है जी। और आजकल भाई देखिए, मैंने भी पराठे ना बंद कर रखे हैं। वैसे तो मुझे भी काफ़ी पसंद है, लेकिन क्या करूँ, मेरी तो बॉडी ऐसी है कि मुझे सब कुछ करना पड़ता है। तो मतलब मैं खाती नहीं हूँ आजकल वज़न की वजह से। तो वेट लूज़ थोड़ा बहुत होता है, और अगर खा लूँ तो ज़्यादा ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैं भाई देखिए कम खाती हूँ, ठीक है। मतलब अगर पराठे बनाए हैं तो आधा खा लूँगी, एक खा लूँगी, इतना, इससे ज़्यादा नहीं खाती हूँ, ठीक है जी। चलिए, तो आप लोग भी भाई जिन्हें वज़न की प्रॉब्लम है, बढ़ता है बहुत जल्दी, जिनका नहीं बढ़ता वो तो खूब खाओ, लेकिन जिनका बढ़ता है वो आलू के पराठे वराठे थोड़ा कम खाइए आप लोग, ठीक है। और अगर भाई जितना भी खाओ, एक आधा भी खाओ ना, उसको भी पचा लो। एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, ठीक है, वॉक करो। तो उससे क्या है कि पचाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये शरीर में लगता ही लगता है। तो बस अब यहाँ पे मैं पराठे वराठे बना के तैयार कर दूँगी। और बस इसके बाद अब लंच में बनाने हैं साग, मक्के की रोटी। उसका भी लंबाई प्रोसेस है, काफ़ी टाइम लगता है। और देखिए, यही दिन है साग वगैरह खाने के। साग अब इसी मौसम में सर्दियों में ही आता है, उसके बाद तो देखिए बंद हो जाता है। हरी हरी सब्जियों का मौसम है इस टाइम पे, तो हरी हरी सब्जियां खूब खाइए, ठीक है जी। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ें हैं ये सारी, पूरी ग्लो आता है बॉडी पे, फेस पे, सब चीज़, ठीक है जी। तो क्रीम व्रीम इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती, आपका सबसे ज़्यादा खाना पीना और एक्सरसाइज। बस मैं इन 2 चीज़ों पे काफ़ी विश्वास करती हूँ। और क्रीम वगैरह आप मतलब विश्वास नहीं करेंगे, मैं क्रीम वगैरह बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। और अगर करती हूँ तो बिल्कुल ऐसा मेरी कोई पर्सनल क्रीम नहीं है कि जी मेरी डे नाइट क्रीम हो, जो नॉर्मल सी घर में होती है बस वही लगा लेती हूँ। ग्लो तो बस एक्सरसाइज से और खाने से ही आता है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ जी अपने लिए कॉफ़ी, ठीक है। और इस तरीके के पाउच आते हैं मार्केट में, अगर जो लोग कॉफ़ी के शौकीन हैं वो तो उन्हें तो पता होगा। लेकिन एक पाउच ना, ये एक के लिए इनफ रहता है, एक कप चाय, एक कप के लिए इनफ रहता है एक पाउच, अगर आप लाइट कॉफ़ी पीते हैं तो, ठीक है जी। मैं तो देखिए थोड़ी लाइट ही पीती हूँ, बहुत डार्क नहीं पीती हूँ, लेकिन जो लोग डार्क पीते हैं वो 2 पाउच डाल लीजिए। तो ये पाउच सबसे बढ़िया हैं, बेहतर हैं बहुत ही ज़्यादा। तो बस जी हम तो थोड़ा सा ना हल्का सा, मतलब फ्लेवर चाहिए मेरे को कॉफ़ी का, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी नहीं चाहिए, ठीक है जी। तो भाई चाय वाय मैंने बंद कर रखी है, आजकल मेरी हर्बल टी और ये कॉफ़ी 2 ही चीज़ चल रही हैं। और मानवी का बचा हुआ पराठा मैंने ले लिया है, ठीक है। मानवी ने छोड़ दिया था ये पराठा, तो चलिए अब खा लेते हैं खाना। भाई थोड़ा सा ब्रेकफास्ट हम भी कर लेते हैं, हमें भी हक है ब्रेकफास्ट करने का, ठीक है। चलिए तो जी हम भी कर लेते हैं भाई नाश्ता, ठीक है। आधा ही पराठा लिया है मानवी का। और बस ब्रेकफास्ट करने के बाद आ जाती हूँ जी मैं रूम में अपने में सफाई करने के लिए, ठीक है। बिस्तर उठा के रख दिए हैं। तो वह ऐसे डाल के लगती हूँ ना मैं पूरी यूपी स्टाइल, तमाकू और हाथ में,
तो भाई इतने सालों में हम हरियाणा में 20 साल हो गए मेरे को, यहाँ पे मेरी शादी को 20वां साल चल रहा है, ठीक है। फिर भी मैंने भैया अपने यहाँ की यूपी वाली स्टाइल छोड़ी नहीं है। और देखिए मतलब हम जहाँ के भी होते हैं ना, हम कभी नहीं बदलते, कभी बदलते ही नहीं है हम, ठीक है। खून का असर, जगह, हवा, पानी, जहाँ बच्चा पैदा होता है ना, वहाँ का असर मरते दम तक नहीं जाता, ठीक है जी। तो भैया उत्तर प्रदेश वाले हैं, हम इतने आसानी से बदलेंगे नहीं, ठीक है जी। तो उत्तर प्रदेश वाले लाइक कर दे करो, है सपोर्ट करो, अपनी बहन है। तो जी लाइफ में इतनी बेकार सिचुएशन आई है मेरे, और अच्छी भी आई हैं, सब तरीके की आई हैं। बस इन सब चीज़ों से मैंने एक ही बात सीखी है कि खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और खुश रहिए। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, डांस करना अच्छा लगता है, कुछ बनाना, काटना, बुनाई करना, सिलाई, जो भी आपकी पैशन है वो आप कीजिए, ठीक है जी। तो जी नाश्ता पानी सब हो गया है हमारा, ठीक है। और अब तैयारी चलेगी साग और मक्के की रोटी की। उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, उसे मैं डिनर में ही बनाऊंगी क्योंकि अब दिन होता है छोटा, ठीक है जी। आलू के पराठे खा लिए, मैंने तो बहुत कम खाया है, एक खाया है, एक, ठीक है, एक पराठा खा लिया। डाइटिंग चल रही है भैया, डाइटिंग। वजन कम भी हो रहा है, 13 तारीख से लेके 19 तारीख तक मैंने 3 किलो वजन कम कर दिया है, ठीक है। और 23 तक का मेरा चैलेंज है। अपनी जिम में मैंने चैलेंज किया था कि मैं 5 किलो वजन कम करके दिखाऊंगी, और मेरा 5 किलो हो जाएगा आराम से। आज 20 तारीख की है, ठीक है, 3 हो गया है। लेकिन उसके पीछे मैंने पूरे एड़ी चोटी का जोर मारा है, तब जाके हो रहा है। एकदम मेहनत के साथ, आप लोग देखते होंगे, एक्सरसाइज बहुत तगड़ी करती हूँ मैं, ठीक है जी। और खाना पीना जीरो है बिल्कुल, मतलब जीने के लिए खा रही हूँ, खाने के लिए नहीं जी रही हूँ मैं। एक पराठा खाया है, अभी बज रहे हैं 2, ठीक है। बाकी चीजें ले रही, लिक्विड ले रही हूँ, जैसे कि सुबह मॉर्निंग में मैं ले रही हूँ प्रमोशन, नो प्रमोशन वीडियो, हर्बल लाइफ की जो टी है वो मैं लेती हूँ सुबह मॉर्निंग में, हर्बल लाइफ की। केवल चाय ले रही हूँ 2 बार, ठीक है। वैसे वो 4 बार लेनी चाहिए। हर्बल लाइफ के जो प्रोडक्ट है वो काफी इफेक्टिव है गाइस, काफी इफेक्टिव है वो प्रोडक्ट जो है, देखिए, वेट लूज करने के लिए। लेकिन उनको लेने के साथ साथ ना खाना पीना भी बंद करना पड़ता है बिल्कुल, जब जाके वो फायदेमंद होते हैं, और इफेक्ट भी तभी करते हैं, ठीक है जी। और देखिए मैं निकाल रही हूँ मक्खन, 3-4 दिन की मलाई इकट्ठी हो जाती है, तब मैं निकाल देती हूँ बच्चों के लिए मक्खन, पराठे पर रख के। देखिए हमें तो वजन कम कर रहे हैं, बच्चे भी थोड़ा कर रहे हैं लेकिन जब मैं वेट लूज करना बंद कर देती हूँ तब तो खाती हूँ, लेकिन अब नहीं खाऊंगी क्योंकि बहुत मेहनत के साथ में मैं वेट लूज कर रही हूँ। तो मेरी जो डाइट है ना वो भैया कम ही रहेगी, ठीक है। मक्खन भी खाऊंगी तो कम क्वांटिटी में खाऊंगी। वैसे मुझे शौक बहुत है इन सब चीजों को खाने का, मक्खन घी खूब भर के खा सकती हूँ। भगवान से अगले जन्म में मैंने बोल दिया है कि भगवान अगले जन्म में मैं अगर 10 पराठे भी खाऊं ना आलू के, और वो भी पूरा आधा किलो मक्खन रख के तो मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भगवान से प्रार्थना चल रही है, बुकिंग कर दी है मैंने पहले, ठीक है जी। अब ये मक्खन निकाल के दिखाती हूँ, चलिए आप लोगों को ना। 3-4 दिन की ऐसे फ्रिज में मलाई इकट्ठी कर लो, ठीक है जी। और 3-4 दिन की मलाई का ही निकालो, क्योंकि ज्यादा दिन की मलाई इकट्ठी करोगे तो फिर वो स्मेल हो जाती है उसमें ना, फिर मक्खन खाने में भी मजा नहीं आता। देखो गांव का जो है वो तो डेली देसी एकदम मक्खन बनता है, देसी दही जमाई जाती है, डेली दूध की, रात को दूध जमाया जाता है, सुबह मक्खन निकाला जाता है, तो उसकी बात अलग होती है। लेकिन भैया ये शहर का दूध है, ठीक है जी। चलिए निकाल लेते हैं। तो जी आप लोग भी इस तरीके से मक्खन बनाकर खाइए। 3 या 4 दिन की मलाई, देखिए शहरों में तो इतना ही टाइम लग जाता है, तो आप निकालिए और खाइए। ले लेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत थोड़ा है। ना जैसे वापसी लग रहा ना वो तो दम में को सूख जाओ, तो ले लेकर गीजर में से। तो ये मक्खन निकाल लिया है, ठीक है, निकल गया भैया। गर्म पानी डाल के निकला है मक्खन, गर्म पानी डाला है जब जाके निकल पाया है, बढ़िया निकल गया। 1 वीक का इंतजाम हो गया आराम से, 1 हफ्ते चलेगा ये मक्खन। वो पराठे घी आप लोग भी इस तरीके से निकालो भाई,
ठीक है। और सर्दियों में खूब खाओ, और जिनका वजन ज्यादा है वो बिल्कुल भी मत खाओ क्योंकि ये सिर्फ बच्चों के लिए अलाउड है। बच्चों को ताकत की बहुत जरूरत है, और हम लोगों को ऑलरेडी इतनी ताकत जमा हो चुकी है बॉडी में, वो निकालना भारी पड़ रही है खा खा के। ठीक है जी, तो भैया मक्खन निकल गया, बहुत ही बढ़िया। और कृष्णा ने अभी एडवाइस दे दी कि दीदी गर्म पानी डाल ले और निकल जाएगा जल्दी। गर्म पानी से निकला बढ़िया। और सर्दियों में तो उससे, गर्मियों में तो ठंडे से निकलता है। मम्मी ला रही थी ना, जब छाछ चलाई थी, लस्सी बातें चला करी वहाँ तलाई थे ऐसे करके, जो सभी चलाते थे। रस्ते आते तो पहले तो सभी चलाए थे। हमारी मम्मी चला गई, हमारी मम्मी, हमारी चाची, हमारी दादी सब चलाती थी पहले। तो ऐसे चलाते तो कौन मिक्सी में चलाते थे। गैया 10 लीटर दूध दे रही है ऐसी बहू आगे सुते मन। हाँ, खाना में कुछ भी ना करने पर आज ऑटा में भी ना दूध, चूल्हे पे लेकर आ रहा हूँ रख दियो, अन्य बढ़िया दूध है ऑटा में ही। जब भी इतिहासी मलाई ना काट सके, फिर मम्मी ने 2-4 दिन करो, 1 किलो घी में कारो, फिर वो देना वो सब खवा हो गया की करने में तो कुछ राजी ना। सही है, लड़ाई होगी ऐसे घर में। हाँ, लड़ाई कहीं होएगी, कर ले निकाल लो, दूध ऑटाएंगी धरेंगी। मम्मी का टाइम ना मिले ना, दुकान तो पर गिर रही है। हाँ, दुकान तो बैठी जमा पे रोटी खाने को सपना मिले। तो बहू ने अपने आप ही सोचनी चाहिए ना ये वाली बात। तो अपने मेहनत करो भैया, निकालो खाओ, जितनी मेहनत करोगे उतना ही बढ़िया है। बड़ी भाभी, बड़ा भैया मेरा खत्म है, बड़ी भाभी पीएल में रह रही है, वहाँ डटन देना है हमारे। कौन सी? छोटी ना डटन दे, कुछ लड़का रहेगा तो देखे बाल करने नवाएगी धोवाएगी, छोटी करने डटन ना दे, लगता ने धोवेगी, और बाल करने ऐसे लागे जमते प्यारी, गोदी गोदी में लेके ढोले या गर्म पानी से धो दी लड़का रहे। जब वो आराम स्कूल तो वो रहती है, संगी रहती है। अब स्कूल में लग गए। अच्छा, ये महीना स्कूल में सही है। तो कुछ तो टाइम पास होगा, महीना मिलेगा 8,000 रुपये कमा दे। बस तो फिर बढ़िया है, थोड़ा बहुत खर्चा चलेगा उसका, अच्छा ही है। कम से कम उसके अत्याचारों से तो बचेगी, प्लस 2 पैसे कमाएगी होगी। अच्छा है, लगी रहेगी। ये में यहाँ कहाँ यहाँ तो जम कर बड़ी को काम में बापन वाले अकाउंट में हमें सब पैसा, बैंक में हमें बाकी सब पैसा खाते हैं। तो जी देखो, इतनी मलाई ये निकल गया है मक्खन पूरा, मतलब 1 हफ्ते आराम से चलेगा। 1 ही हफ्ते चलेगा, इससे ऊपर नहीं चलने देंगे बच्चे। बिल्कुल ताजा फ्रेश मक्खन, और मार्केट प्राइस है ना इसके, बाजार में ये 600 रुपये किलो मिलता है। नहीं, 600 रुपये किलो भी नहीं मिलता, ज्यादा ही मिलता है। बल्कि मैंने अभी एक बार खरीदा था, अब पता नहीं काफी दिन पहले खरीदा था, याद नहीं रही मुझे, बहुत महंगा मिला था। तो भैया हम तो इस तरीके से मक्खन निकाल देते हैं। ठीक है जी, ताजा ताजा ब्रेड पे खाओ, किसी पे भी खाओ लगा के। तो जी यहाँ पे कृष्णा बर्तन धो रही है, और ये भी इतनी बात बनाती है। हमारे गोवर्धन साइड की है ये भी, और मैं भी मथुरा की हूँ। देखिए यूपी की पड़ जाते हैं दोनों, तो खूब बात बनाते हैं। ये मुझसे कम नहीं पड़ती, मैं इससे कम नहीं पड़ती तो बस, और इस तरीके से ना इसका भी मन लग जाता है, मेरा भी। तो भैया देखिए, मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं मतलब काम वाली आई है घर में तो मैं कोई बातचीत ना करूँ। देखिए इंसान है वो भी, ठीक है, काम कर रहे हैं, मजबूरी है उनकी, तब कर रहे हैं किसी के घर में काम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब उनसे वो वाला हम व्यवहार करें। मैं नौकर वाला व्यवहार कभी नहीं रखती। एक तरह से मैं बिल्कुल अपने घर के मेंबर की तरह ही रखती हूँ। बल्कि कभी कभी तो ये काम वाली जो है, ये कृष्णा मुझे भी डांट ही देती है। ठीक है, तो मैं ये समझती हूँ, मैंने कि ठीक है कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। तो जी इस बातों के चक्कर में मैंने साफ कर लिया है। पड़ रहे हैं गाइस, ठंड जाड़ो है, जाड़ो भैया पूरे 1 हफ्ता के कपड़ा धोने पड़े हैं वो सैटरडे को। ठीक है, ये देखो जी, और आज इतनी ज़्यादा ठंड है भैया, इतनी ठंड है आज, हालत खराब हो रखी है ठंड के मारे। आज सबसे ज़्यादा ठंड है। और गाइस मैंने ना ऑटोमेटिक वाली मशीन नहीं खरीदी है, सेमी खरीदी। सेमी बोलते हैं ना, पता है क्यों? रीज़न है इसको खरीदने का कि इस तरीके से अगर हम कपड़े निकालते हैं ना इसको, तो ऐसे ऐसे करके मैं धोती हूँ। आपने देखा होगा पहले वीडियो मैंने बहुत बना रखी है कपड़े धोने की।
तो ना उससे एक तरह से एक्सरसाइज हो जाती है बढ़िया। मैं हर काम में, घर का जो भी काम होते हैं ना, सब में एक्सरसाइज ढूंढ लेती हूँ। और सबसे बड़ी बात, कपड़े साफ हो जाते हैं एकदम बढ़िया मस्त वाले। ठीक है जी। ऑटोमेटिक वाली मशीन में ना इतने साफ नहीं होते। ऑटोमेटिक जो होती है उसमें सर्फ डाल दो, आधा जब सूख के निकलते हैं ना उसमें से कपड़े, मैंने देख रखे, तो ना आधा सर्फ लगा रहता है कपड़ों पे। तो जी मेहनत वाले काम करो। ठीक है जी। हमारे वीडियो देखोगे तो मेहनत वाले काम मिलेंगे सारे। तो मेहनत से ज़िंदगी चलाओ। ज़्यादा आराम में पड़ोगे ना तो शरीर खराब, ज़िंदगी खराब, घर खराब, सब कुछ बर्बाद है। आराम में मत पड़ो, मेहनत करके निकालो ज़िंदगी। तो भाई मेरे को ना इस मशीन को हो गए 16 साल। 16 साल से इसी मशीन में धो रही हूँ। अपने बच्चे बड़े कर लिए मैंने, और इतनी जल्दी मैं चीज़ों को ख़राब भी नहीं करती, सेफ्टी से रखती हूँ बहुत। साग भैया ऐसे धो, देखो ऐसे धो, साबुत धो लो। इसमें ना बढ़िया रहता है, साबुत धोओगे तो इसका प्रोटीन है ना बढ़िया बना रहता है। काट के धोने में कोई फ़ायदा नहीं है, साबुत धो, और साबुत धो के फिर काटो साग को। ऐसे धो 2-3 बार बढ़िया तरह से, क्योंकि ना नहीं तो फिर मिट्टी रह जाती है, किरकिराहट आती है। किसकी साठ आती है, किसके साठ आ रही है समझ में? अरे अंग्रेज लोगों को नहीं आ रही होगी भैया किसके साठ समझ में। देसी तो सब समझ गए होंगे। अब कृष्णा लगाऊंगी, हाथ गल गए पूरे, ठंडे पानी है बहुत भरा हुआ है। कृष्णा लगाऊंगी, कृष्णा भी बर्तन धो रही है, उस पर ही साग कटवाऊंगी। किसके साथ मतलब गिलगिला बन काटूंगी, कुछ वो काटेंगे, दोनों जने मिलके काट लेंगे। बदबू आ रही है माइलों की, सुसु कर जाता है सुबह। सुबह सबसे पहले 5:30 बजे निकलता है ना यहाँ पे इस बालकोनी में, पीछे की में निकालते हैं उसको सबसे पहले। और ये धो लेते हैं भैया मूली। मूली की भुजिया बढ़िया लगती है। मूली की भुजिया, यही हमारी मम्मी की चॉइस है, मूली की भुजिया। क्या कह रहा है तू? क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूँ कि यही हमारी मम्मी की चॉइस है, मूली की भुजिया। क्या है मम्मी? जी मूली की भुजिया कौन बनाता है? हम बनाएंगे मूली की भुजिया और तुम खिलाएंगे। आप नहीं, हम तो नहीं खाएंगे। जबरदस्ती खिलाएंगे, हम ठूस के खिला देंगे। हम बात, मम्मी मिली है ना ये तुम्हें बेटा, जो चीज ना खाओगे ना हमारे भी तुम्हें खुराक मानेंगे। हम अचार तक इसी मत है, इधर तक नहीं पहुँच सकते। अचार जब किया जाएगा और छुपा दिया जाएगा, कहाँ से अचार खा लोगे बताओ? हम ढूंढ कर खाएंगे। जी हाँ, ऐसी जगह रखूंगी ना, रखती हूँ हमारे वो भी ना ढूंढ पाए पर खा ले। ना ऐसी जगह रखते हो कि हमारा माइले ढूंढ लेता है, वाली पूरे को तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखो जी कितना गंदगी निकली है इसमें, और अभी एक बार धोएंगे इसको, 2 बार धोएंगे। ओ मैं जा रहा हूँ। अपने आप घोट दी ऐसा ऐसा कोई तो ले ही काट के दे तो यार कटी का देश खाती हो। अबे मायलो पड़ो या हटा दे। क्या देना कर रहा हूं। तो जी कृष्णा से साग कटवाने के बाद मैंने रख दिया बनाने के लिए, उबाल लिया है थोड़ा सा नमक डाल के। और यहाँ पे मक्के के आटे का मैं आलन लगाऊंगी। देखिए हमारे यहाँ जो है ना यूपी साइड में आलन ही बोला जाता है इसको। ठीक है, आटे को पानी में घोल के इस तरीके से लगा देते हैं। आप बेसन का भी लगा सकते हो आप। ठीक है जी। और इसको बना रही हूँ मैं घुटेमा साग, मतलब घोट के बनाऊँगी बढ़िया रई लगा के।
तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत हेल्दी भी होता है। ठीक है जी, चाहे तो आप लोग इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हो। भाई हमें तो बिल्कुल सिंपल सादा सा ही पसंद है। पनीर के साथ हमें पालक पनीर पसंद है। ठीक है जी, ये वाला जो साग है ये तो बिल्कुल देसी स्टाइल में ही हमें अच्छा लगता है। तो बस घोट के और बल्कि चूल्हे पे जब ये बनता है ना तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत स्वाद बनता है। लेकिन अब क्या करें भाई, यहाँ तो चूल्हा है नहीं, तो गैस पे ही हम पूरा देसी अंदाज में बना लेते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ तड़के की तैयारी। ठीक है, और साग में मैं तड़का सिर्फ़ और सिर्फ प्याज और लहसुन का लगाती हूँ और थोड़ा सा अदरक का। ठीक है, तो यहाँ पर प्याज भुन रही है, अदरक और लहसुन जो है मैं इस तरीके से डाल देती हूँ कद्दूकस करके। ठीक है, इस तरीके से। और देखिए साग में तो लहसुन जो है वो थोड़ा सा कट करके भी अच्छा लगता है, लेकिन क्या है कि मेरे हस्बैंड और बच्चे नहीं खाते ना कट करके, उनके मुंह में आ जाती है तो वो निकाल देते हैं लहसुन को। तो इस वजह से मैं हमेशा इस तरीके से पीस के ही लहसुन डालती हूँ, तो इससे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है साग। ठीक है जी, देखिए बहुत बढ़िया साग बन गया है, एकदम घुट गया है। और देखिए साग अच्छा बनने की बस यही पहचान है कि पानी और जो साग है वो अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल एकदम घुट जाना चाहिए बढ़िया। तो यहाँ पे साग बन गया है जी। चलिए अब कर लेते हैं मक्के की रोटी की तैयारी। तो यहाँ पे मैं आटा गूँथ रही हूँ, और मक्के के आटे में देखिए जिन लोगों पे नहीं बनानी आती हैं, मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा गेहूं का आटा मिक्स कर लीजिए, तो उससे क्या है ना कि मक्के की रोटी बनाने में आसानी होती है, बहुत आसानी होती है। और केवल अगर मक्के का ही आटे की बनाते हैं तो फिर बनती नहीं है, दिक्कत आती है। बहुत से लोग तो पॉलीथिन लगा के पॉलीथिन के बीच में रख के बनाते हैं, बट ये सब फालतू के काम मेरे से तो नहीं होते हैं जी। ठीक है, तो भाई मैं तो बना लेती हूँ, मैंने तो अपनी मम्मी से स्टार्टिंग से बचपन से ट्रेनिंग ले ली है, जब से मैं 7-8 साल की थी तब से मम्मी को बनाते हुए देखा है, पूरे परिवार में चाची ताई सबको बनाते हुए देखा है। हमारे यहाँ तो बहुत बनती है पूरी सर्दी भर, क्योंकि हमारे यहाँ यूपी साइड में, अलीगढ़ साइड में ना वो होती है, मक्का बहुत होती है। तो जी हमने तो ये सब बचपन से देखा है, तो हमें तो भाई अच्छे से आती हैं बनानी। ठीक है, तो मैं तो हमेशा हाथ से बनाती हूँ, मैं सब पॉलीथिन वगैरह का ये सब चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। तो बस मक्के की रोटी आप लोग भी बनाकर खाइए। तो भैया देखिए सर्दियों का खाना है, बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक आहार है, बहुत हेल्दी है। ठीक है, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी ही बनाकर खाइए पूरी सर्दी भर। जनवरी और दिसंबर के महीने में ठंड ज़्यादा रहती है, और देखिए ये गर्म रहती हैं रोटी ना, सेहत के लिए बहुत बढ़िया रहती हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, बीमारी हारी कुछ नहीं। और ये बहुत से लोग बोलते हैं कि ये बहुत भारी होती है, लेकिन ये भारी नहीं होती। ये मक्के की रोटी जो होती है वो बहुत हल्की होती हैं पेट के लिए। गेहूं की रोटी सबसे ज़्यादा भारी होती है बल्कि, और वेट भी बढ़ता है, मक्के की रोटी से नहीं बढ़ता है इतना। ठीक है, तो जी बस यहाँ पर हो गया है हमारा खाना पीना, और बस बच्चे आ गए लेने की। मैंने कि बेटा मैं केवल बना देती हूँ, तुम लोग इतना तो कष्ट करके आ सकते हो कि अपने आप डालो और खाओ। और बच्चे चाहते हैं कि हमें रजाई में ही मिल जाए, हम रजाई में बैठे रहें और मम्मी हमें परोस परोस कर दे जाए। तो भैया इतनी भी मम्मी जो है भली नहीं है, और इतनी भी मम्मी जो है वो नहीं है। तो भाई खाना तो मैं बच्चे मेरे खुद। कैसा लग रहा है खाना? साग अच्छा बना है, मज़ा आ रहा है खाने में? आजकल का जमाना ही ऐसा हो गया सुनी तुझे अच्छा लग रहा है कि आजकल किसी लड़की के बॉयफ्रेंड ना हो तो उसे हॉट ही नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे लग गई है जी मेरी भी थाली। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने मक्खन के साथ रोटी, गुड़ एंड साग, देसी थाली तैयार है जी हमारी। तो ये देसी थाली लगा ली है। चलिए आप लोग भी आ जाइए फाइनली खाने के लिए, साग, मक्के की रोटी एंड गुड़। चलिए खा लेते हैं भैया, 2 ही खाती हूँ मैं ठीक है आजकल। तो चलिए आज आप लोग बनाइए खाइए। आजकल तो साग का ही मौसम चल रहा है, हरी हरी सब्जियों का मौसम चल रहा है, तो खूब बना के दबा के खुद खाइए, अपने पूरे परिवार को खिलाइए, अपने बच्चों को, सबको खिलाइए। चलिए, तो आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय एंड सी यू अगेन। राधे राधे जी।